नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इलेक्शन इंपैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं पोहरी विधानसभा में। यह विधानसभा बड़ी दिलचस्प है। इसकी कई ऐसे स्थान हैं जिनसे पहचान होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा। पर तीसरा दल बसपा भी मैदान में, तो बसपा किसकी मुश्किल बढ़ाएगा। लेकिन यहां मुख्य रूप से देखें तो 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की और सुरेश राठखेड़ा विधायक बन गए। बात बनी नहीं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब बीजेपी के तरफ से चुनाव मैदान में होंगे, लेकिन सामने होंगे हरिवल्लभ शुक्ला, जो पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन एक और जिनका हम जिक्र कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के कैलाश कुशवाहा जी, वो भी मैदान में दिखाई देंगे। तो यहाँ का सियासत, यहाँ की जो राजनीति है, इस समय यहाँ रंग भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस रंग में बीजेपी कांग्रेस की क्या तैयारी, तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्शन इंपैक्ट की। सबसे पहले कांग्रेस, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से 2018 में आप लोग ने यहाँ अपनी पार्टी को जिताया, विधायक भी सुरेश राठखेड़ा बन गए, और फिर अचानक आपको जनता के बीच में जाना, आपका व्यक्ति आपके पास नहीं है, कितनी मुश्किल? देखिए, कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मध्य प्रदेश में जनता जनार्दन ने भाजपा के 15 साल से के कुशासन से परेशान होकर और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाई और पोहरी से कांग्रेस का विधायक चुना। जैसा कि आप देखेंगे कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में अनेक यहाँ काम हुए, चाहे वो गौशाला ले लें, चाहे सर्कुलर डैम ले लें, या विद्युत 4 सब स्टेशन ले लें, अनेक रोडें ले लें, या आंगनबाड़ी केंद्र ले लें। लगातार विकास के अनेक कार्य पोहरी विधानसभा में हो रहे थे। किंतु जैसा कि आपने देखा होगा, इसी बीच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन आया और सिंधिया जी लोकसभा का चुनाव हार गए। उस दर्द को वो सहन नहीं कर पाए और चोर दरवाजे से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की और अपनी राज्यसभा सदस्य पाने के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। लेकिन राज्यसभा सदस्य पाने के लिए तो जब इतना सब कुछ था, चेहरा आपके पास सिंधिया थे, कमलनाथ भी थे, दोनों मिलकर प्रचार कर रहे थे, तो एक हल्का सा मौका दे देते उनको, आज आप बना देते राज्यसभा सदस्य, क्या दिक्कत है? निश्चित रूप से उनको अवसर मिलता, लेकिन उन्होंने थोड़ा अति आतुरता उनके अंदर रही। आने वाला समय उनका ही होता। ये इलेक्शन जो हुआ 2018 का, वो पंजे के चुनाव चिन्ह पर हुआ था, ना कि सिंधिया जी के चेहरे पर। जब बहुमत से कमलनाथ जी को चुना गया तो सिंधिया जी को इस चीज़ का इंतजार करना चाहिए था कि आने वाला समय मेरा भी होगा। ये जनता के साथ कुठाराघात है। अपनी माँ जैसी पार्टी के पीठ में खंजर सौंपने का काम किया है। इस तरह नहीं करना चाहिए। जनता जनार्दन ने 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी थी और चुनी हुई सरकार को जनमत को उन्होंने धनबल के माध्यम से गिरा दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है। वो आने वाले समय में जनता यहाँ जरूर जवाब देगी। चलिए, जनता जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी इससे भी मेरे साथ में है, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जनता जवाब देगी, और बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि गद्दार है, टिकाऊ नहीं है, बिकाऊ है। क्या लग रहा है आपको? सिंधिया गद्दार नहीं है, खुददार है। जब किसी पार्टी में एक बड़े नेता का अस्तित्व खत्म होता चला जाता है तो उसको वापस निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है। और सिंधिया जी ने अपनी माँ जैसी पार्टी के पीठ में खंजर नहीं घोंपा है। वो खुद अपनी माँ की पार्टी में आए, वो अपने घर में वापस आए, उनकी दादी माँ की बनाई हुई पार्टी में आए हैं। और रही बात, मैं पहले भी कांग्रेस के प्रवक्ता जी को जवाब दे चुका हूं इस विषय में कि सर्कुलर डैम बनाना कांग्रेस की देन नहीं है, कमलनाथ जी की देन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन से, शिवराज सिंह चौहान जी के शासन से चल रही योजना है। प्रहलाद भारती जी ने इसके लिए पूरा काम किया था। और जब कांग्रेस के विधायक जब चयन हुए थे तो इसके लिए जब काम मांगने जाते थे तो कमलनाथ जी ने कोई काम नहीं दिया, कोई सिर्फ बोर्ड लगवा करके चौराहे पर उसका वो करवा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर के, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आकर के, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आकर के, और कई बड़े नेताओं ने आकर के खुद पहुंचकर वहां पर भूमि पूजन भी किया है। डैम का काम भी स्टार्ट हो रहा है और निश्चित रूप से जल्दी ही पोहरी की जनता को एक डैम की बहुत महत्वपूर्ण सौगात मिलने जा रही है, जिससे कि पोहरी क्षेत्र की लाखों हजारों हेक्टेयर जमीन भूमि सिंचित होगी। पोहरी की जनता ये भी पूछेगी कि साहब, कुछ दिन पहले आप कांग्रेस से आए थे, पंजा का निशान था आपके पास, अब आप कमल लेकर हमारे पास आ रहे हैं। एक व्यक्तिगत उनकी कुछ वो थी कि कमलनाथ जी सिंधिया जी के क्षेत्र में विकास कराना नहीं चाहते थे। वो कुछ भी काम जब यहाँ के कांग्रेस विधायक लेकर के जाते थे तो उनका यही कहना होता था कि सिंधिया जी के क्षेत्र में काम नहीं हो पाएगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास 24 घंटे होते हैं, जाओ जाओ बाद में आना। और विकास की अगर ये मुद्दे बता रहे हैं तो 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की शासन में ही जो विकास हुआ है वही क्षेत्र का विकास है। आप अगर जबरदस्ती की आप बताएं किन रोडों पर काम चल रहा है, क्षेत्र की जनता कभी बताए कि कमलनाथ जी कभी पोहरी विधानसभा में आए हैं, कभी उन्होंने कोई सवाल लिए,
कौन नेता बचे हैं? कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं है। और जो कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी हैं वो खुद 2 बार से चुनाव हार चुके हैं। जनता उन्हें वैसे भी लायक नहीं करती। उन्होंने कौन सी पार्टी से चुनाव नहीं लड़े? वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, वो बसपा में भी रहे हैं, वो समानता दल में भी रहे हैं, वो कांग्रेस में फिर वापस आ गए हैं। कल श्रीमंत सिंधिया के काम कर रहे थे और आज फिर से चुनाव उनके सामने लड़ने आ गए। तो जब जिस उम्मीदवार का कोई वजूद ही नहीं बचा हो जनता के बीच में, वो कैसे चुनाव लड़ेगा? जिसका वजूद जनता के बीच में नहीं बचा वो कैसे चुनाव लड़े? भाजपा के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आपका बहुत बड़ा वजूद है। आपकी पार्टी 35,000 वोटों से पौरी में पीछे रही थी। आपका कितना वजूद है ये जनता ने आपको आईना दिखा दिया था। रही बात कामों की, आप बात करें तो आप सबसे पहले प्रश्न जो कांग्रेस से श्रीमुख कर गए श्री राठखेड़ा जी, उनसे ही पूछना कि यदि काम नहीं हुए तो आपने माननीय कमलनाथ जी के पौरी चौराहे पर, बैराड़ चौराहे पर इतने बोर्ड क्यों लगाए? इतने कार्यों के निर्माण कार्य और इतने भव्य योजनाएं आपने क्यों दिखाई? क्या वो तब झूठता है या आज झूठ है? ऐसे और अनेक मुद्दे मैं लेना चाहूंगा। प्रदेश लेवल पर भी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के माथे पर कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 था, महिला अत्याचार के मामले में नंबर 1 था, रेत माफियाओं में नंबर 1 था, व्यापम जैसा महाघोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, किसानों पर अत्याचार किए गए, किसानों की आत्महत्याओं में प्रदेश नंबर 1 था। उस कलंक को माननीय कमलनाथ जी ने चंद समय में मिटाया। और भाजपा के पास कुछ नहीं है। कभी राम के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी गौमाता के नाम पर। माननीय कमलनाथ जी ने, चाहे आप देख लें, उज्जैन के महाकाल मंदिर के लिए करोड़ों रुपए की राशि दी, चाहे आप देखें चित्रकूट में राम वन पथगमन के लिए करोड़ों की राशि दी, और भव्य गौशालाएं आप प्रदेश के कोने कोने में देखेंगे जो आईना दिखाती हैं भाजपा के लोगों को। तो राम पथगमन बन गया क्या? राम पथगमन स्वीकृत हुआ, लेकिन भाजपा जैसे ही आई उन्होंने उसकी राशि को कम कर दिया। गौशालाएं, गौ माता को जो मिलने वाली चारा राशि थी प्रतिदिन की, उस राशि को कम कर दिया। भाजपा के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई क्षेत्र का कोई काम नहीं है। सिर्फ कभी राम के नाम पर, कभी राम हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर, कभी शिला पूजन करवाएंगे, कभी शिला पट्टिका पूजन कराएंगे। जो नारियल पूजन हो रहा है, ऐसे कई उपचुनावों में मैंने देखा है। मैं पूर्व में भी अटेर और कोलार उपचुनाव में प्रभारी के रूप में मैंने कार्य किया, कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में। मैंने देखा है कि आज भी इन्हीं शिवराज सिंह चौहान जी की सैकड़ों शिला पट्टिकाएं धूल खा रही हैं रेस्ट हाउसों में, और उनमें पीडब्ल्यूडी के ऑफिसों में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। चुनाव के लिए सिर्फ एक जुमला है, ये जनता को गुमराह करने के लिए। पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। इन बिकाऊ लोगों को पब्लिक जवाब देगी। बिल्कुल, पब्लिक सब जानती है और चुनाव होते ही इसीलिए है। लेकिन साथ ही आप ये बताइए, जैसा ये कह रहे हैं कि शिला पट्टिकाएं जगह जगह दिखाई दे रही है, वो ये भी कह रहे हैं कि आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कैसा होगा ये सब? क्योंकि कांग्रेस तो ये सब खोलकर रखने वाली है। ऐसा होता, मैं देता हूं जवाब। सर बताया भैया ने, बढ़िया बताया, सच बात है उनकी। लेकिन बात ये भी तो देख के चले कि इतने बड़े स्टेडियम जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाया, श्रीमंत अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि हर व्यक्ति की जेब में मोबाइल होना चाहिए, हर व्यक्ति के गांव में रोड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे काम क्या कमलनाथ जी ने कराए थे? कंप्यूटर क्रांति, देश में संचार क्रांति राजीव गांधी जी की देन है। संचार क्रांति, कंप्यूटर, दूरदर्शन, चाहे मोबाइल हो, संचार क्रांति राजीव गांधी जी की देन है। 4 साल में गुरु भैया ने बोला कि महाराज को सम्मान नहीं मिल रहा था, तो उसका जवाब देना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा मंत्री सिंधिया जी को दिए थे कमलनाथ जी ने। जब सिंधिया जी निकलते थे ग्वालियर से तो मोना पे लेने 7-7, 8-8 मंत्री पहुंच जाते थे, एसपी, कलेक्टर उनको लेने के लिए पहुंच जाते थे। तो इससे बड़ा सम्मान और क्या चाहिए? मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सबसे बड़ा आदिवासी भवन राठखेड़ा में बनने जा रहा है, जो कमलनाथ जी ने स्वीकृत किया था। और चाहे विधवा पेंशन हो 300 से 600, चाहे विवाहिता के लिए राशि हो 51,000 रुपए, कमलनाथ जी ने ऐसे अनगिनत कार्य किए थे जिनके नाम पर हम मैं जवाब दूं। आप कन्यादान राशि की जो योजना आपने बढ़ा करके 51,000 कर दी, उन बहनों और बेटियों के यहाँ उनका विवाह भी हो गया, विवाह को बीते 1 साल भी हो गया, गोद में बच्चा भी हो गया, 51,000 रुपए उनकी गोद में, उनके खाते में नहीं आए अभी भी आप जा सकते हैं। बताइए। हमारी पाल समाज में जिन लोगों को 51,000 रुपए जो कमलनाथ जी ने दिए हैं, मेरी खुद निजी सालियां हैं 2, उनको 51,000 रुपए उनकी खाते में राशि आई है। आप कहो तो आपको बात करा दूं मैं। भाजपा के लोग कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। माननीय युवा व्यक्ति है कि बेरोजगार भत्ता का सबूत बता दें कि हमको मिला 4,000 रुपया, हम बात करेंगे उससे। नहीं, आप कहते थे 2 करोड़ नौकरियां,
अगर GST, कमलनाथ जी पूरे गलत 5 साल लॉकडाउन। रहते तो बेरोजगारी भत्ता ही मिलता। 15 साल में जितनी बेरोजगारी हुई थी शिवराज सरकार में, फैला दी, मजदूर परेशान है, लोग भूखे मर रहे हैं 2 जून की रोटी के लिए। 60 साल का हिसाब हमारा 5 साल, वो कह रहे हैं कि 5 साल मौका देते तो हो जाता, वो कह रहे हैं 5 साल मौका देते तो हो जाता, वो कह रहे हैं 5 साल मौका देते तो। हमारे 6 साल उनके 60 साल, हम 6 साल की ऐसी योजना बता सकते हैं जो आज जनता को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, पहली स्कीम प्रधानमंत्री शौचालय योजना जो घर में झांका उन्होंने, पहली। दूसरी योजना प्रधानमंत्री आवास, तीसरी योजना गैस सिलेंडर घर घर जो माता बहन मर गई सदियों से, चौथी योजना प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जहां में नहीं चल रही, कोई जाति पात नहीं, कोई आरक्षण नहीं, सबको लिए समान भाव से। इसके अलावा अभी देख लो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 4,000 रुपया साल के मिला के 10,000 रुपया। इसके अलावा मुख्यमंत्री सम्मान निधि सभी के लिए। इसके अलावा छात्रों के लिए लैपटॉप की राशि एक भी नहीं आई अभी हमारे। जवाब दी। देश में ऐसी कांग्रेस, आप 60 साल का बोलते, हमारा देश जब आजाद हुआ था एक सुई तक नहीं बनती थी। आज हमारा देश कहाँ पहुंच गया? एरोप्लेन, हवाई जहाज, पता नहीं कितने IIT जैसे न जाने कितने देश कांग्रेस ने देश को दिए है। तो ये आपका किसी ने, अगर सरकारों ने विकास किया है तो कोई जनता के ऊपर एहसान नहीं किया, और ये कर्तव्य है सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, सरकार का कर्तव्य है। लेकिन आप कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि 70 साल, लेकिन आप कहते हैं, मेरी बात सुनिए, माफिया जो थे यानी बेचारे गरीबों के घर मकान तोड़वाए कांग्रेस ने। जे बेटा आज कांग्रेस का नेता, आज सरकारी 2 तलियन पे इनका कब्जा है। गौ माता जी कहते हैं गौशाला बनवाई, जे गौ की तलिया फोड़ के जे खेती कर रहे हैं जी। ऐसा कह रहे हैं आपने? बिल्कुल नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा का काम रहेगा झूठ बोलना, और बार बार बोलो और जोर से बोलो। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जी क्या तो वहां जाके देखना पड़ेगा क्या? मौके पे जाएगा, देखो 2 वाटर सेट से जो तलैया बनवाई ग्वालियर पंचायत में, दोनों की यानी पार फोड़ गए, दोनों में खेती हो रही है। ये भूमाफिया जी आज आप देखेंगे कि भाजपा के लोगों को लोग क्या कर रहे हैं, खुद PWD मंत्री जी के घर के आगे इतना बड़ा गहरा गड्ढा बना हुआ है जिसके चक्कर में एक व्यक्ति का जीवन चला गया। काफी ऐसी जो कई लोगों का जीवन चले गया। आपने तो इतनी करावे तो 15 साल से फिर सत्ता में आ गए। भाजपा अगर इतनी गलत है तो मुख्यमंत्री जी क्यों दे रही वोट बैलेंस जनता है? जनता इतनी वोट क्यों दे रही है? आज भारत देश के अंदर शांत रहे भाई, सुने आपने जब पक्ष रखा, हम भी सुनना है, तुम भी सुन लीजिए। मैं इन भाजपा के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर लें कि आपने प्रदेश में कहा था उन कितने मुद्दों पर तुम्हारे शिवराज सिंह चौहान जी या तुम्हारे मोदी जी अमल में रहे। आपने कहा प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएंगे, क्या है? क्या 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, क्या दी? ये लेकिन मेरी बात सुनिए, ये 4 करोड़ रुपए दिए, उसका क्या हुआ? कहाँ उसका उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बिहार में चुनाव आ गए तो जितने भी घोटाले थे कांग्रेस के समय के, तो एक एंट नहीं, सभी लोग जेल में, और आज जमानत सोनिया गांधी तक विड्रॉल जमानत पर, राहुल प्रियंका वाड्रा भी उस पर जमानत पर है। नहीं है भाजपा के पास। भाजपा कहती थी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इनके पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं है। चुनाव लड़ा रहे हैं, आया हम कांग्रेसी को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो आप कौन सी पार्टी के नेता को चुनाव लड़ा रहे हैं? आप पहले ये स्पष्ट करें। पहले नहीं वो तीसरे पे दूसरे पे वो वक्त बताएगा, वो जनता बताएगी, वो जनादेश बताएगा। पर आप ये स्पष्ट करिए कि आप भी तो लड़ा रहे हैं, आप भी कई कांग्रेस का चुनाव हाथ का पंजा, हरिवल्लभ शुक्ला प्रत्याशी है। मैं इन मित्रों से ये पूछना चाहता हूं कि तब भी जो भाजपा के पदाधिकारी थे 2018 में जब प्रहलाद भारती 35,000 वोटों से पीछे रहे, क्या इन्होंने तब भाजपा का काम नहीं किया? तब क्या हुआ? या तो तुमने काम नहीं किया, 35,000 वोट पीछे कैसे रहे? आज तुमने क्या जादू कर दिया? आज तो तुम्हारे पास दूसरा प्रत्याशी है और अभी तीसरे नंबर पर रहेंगे पैसे के बल पे। हरिवल्लभ शुक्ला जी पर जो लोग लांछन लगाते हैं उसके लिए मैं बता देता हूं कि हरिवल्लभ शुक्ला जी का 1980 में विधायक बन गए थे। उसके बाद जब सिंधिया जी ने उनका टिकट काटा था तो अपनी दम पे चुनाव जीत कर आए थे। अरे इनका पार्टी के प्रत्याशी का कोई पार्टी का निशान नहीं है, सतरंगी या प्रत्याशी है। नहीं, वो चारा धाम
सातों पार्टियों में गया है वो, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, समानता दल, ऐसा लोग इन्हें चुनाव लड़ाने के लिए मिला है। अरे ऐसा व्यक्ति मिला है जो सब दलों की परिक्रमा करा है। पहले अपने से पूछा तुम्हारा एक मिनट, दूसरे की तरफ उंगली जब उठा, तुम्हारा तो ताजा उदाहरण है। मैं पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, सुन लीजिए, पहले सुनिए, आप पूछना चाहता हूँ कि इस तरह बीच में से विधायक का इस्तीफा कांग्रेस के हरिवल्लभ शुक्ला ने कभी नहीं दिया। बीच में से रणछोड़ दास हो गए, रणछोड़ दास, सुरेश राठकेला, रणछोड़ दास। ये भारतीय जनता पार्टी त्याग रखती है। पंच का इस्तीफा नहीं दे सकते हैं, जो हमारा स्वाभिमानी विधायक है, जो यानी एक विधायकी को छोड़ के आया, जनता के पद से इस्तीफा दिलवा देता है कि कोई पंच के पद से इस्तीफा नहीं देता है, कोई पंच के पद से इस्तीफा नहीं देता है, और उस व्यक्ति ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। पैसे के मेंबर भी नहीं छोड़ा जाता, मेंबर भी इस्तीफा नहीं देता, विधायक ही इस्तीफा दे रहे हैं। विधायक की इस्तीफा दे, यही तो बड़ी इसका मतलब यही बड़ा सवाल है। इसका मतलब कोई डीलिंग हुई है इनकी, डीलिंग के तौर पे इन्होंने इस्तीफा दिया। ये प्रवक्ता का पद त्याग के देखिए श्रीमान, आप शांति रहिए। हमारे एमएलए ने तो पद त्याग दिया। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने, आज आप जिस भी पद पर कांग्रेस के पे हैं, आप उस पद से त्यागपत्र नहीं दे सकते। और वो व्यक्ति जनता के खातिर, जब उसकी जनता के कार्य पूरे नहीं हो पा रहे, उसकी क्षेत्र की जनता के कार्य पूरे नहीं हो पा रहे, उसके क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा, उसके लिए उसने विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एकेडमी से इस्तीफा दे दिया, तो वो व्यक्ति क्यों नहीं काम करेगा? वो जनता के लिए काम करने आया, और निश्चित रूप से जनता के लिए काम करने, वो जनता जब देश में भयानक कोरोना काल चल रहा था, तब ये बेंगलोर में जाके रिसोर्ट में वहां रंगलेलियां और बैठे हुए थे, जनादेश को बेच रहे थे। वहाँ पब्लिक के बीच जाते, पब्लिक से पूछते कि आप पब्लिक से पूछते कि आपका काम नहीं हो रहा, फिर यहाँ बोर्ड क्यों लगाए? रंगरेलिया के सबूत दे दीजिए। रंगरेलिया मैंने नहीं कहा है। देखिए, मैंने कहा रिसोर्ट में बैठकर रिसोर्ट में बैठे हुए थे। और मैं आपको बता दूं, पब्लिक के बीच जाते, पब्लिक से पूछते कि आपने मुझे चुना है, आपके काम नहीं हो रहे, क्या मैं इस्तीफा दे दूं? और यदि कांग्रेस काम कर नहीं रही थी तो भाजपा के मित्रों से क्या है आप सुनिए। अरे भाई, इन्हें 18 महीनों में माल मलाई खा ली, हमने 15 साल शासन किया, उसमें मलाई नहीं खाई। मैं 1 मिनट, पार्टी का महामंत्री, कार्यालय का प्रभारी ना तो होती, मैं एक पूछना चाहता हूँ, क्या भाजपा इतनी खराब है तो 15 साल क्रम से 3 चुनाव कैसे जीती? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन, अगर हमारे सरकार कांग्रेस ने तैसी थी नहीं, ऐसे अनगिनत विधायक बताइए, नहीं एक विधायक का उदाहरण बताया पहला भारती का, ऐसे श्रीमान 10 के बताइए। मैं देता हूं, आप बताइए। सिंह राहुल भैया जो मुख्यमंत्री बनने वाले ऐसे तो नहीं है, हम 7 दलों में काम कर रहे हैं। हमारे विधानसभा 15 साल की बनाई हुई सरकार में इन्होंने हरिजन आदिवासियों पे अत्याचार, भूमाफिया, रेत माफिया, महिलाओं पे अत्याचार, और कमलनाथ जी ने इस पर मुहिम चलाई, स्वर्ण मध्य प्रदेश, एक मिनट, स्वर्ण मध्य प्रदेश बनाने की। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक मिनट सुनिए, तालियां नहीं, आप भी हंसो नहीं ज्यादा। एक बात ये पूछिए, डाकू समस्या किसके जमाने में थी? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज ने डाकू समस्या को खत्म किया, तुम्हारे कांग्रेस के थे। जब सुरेश विधायक थे, उनका भैया पकड़ाई आया, तब तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में थी डाकू समस्या, भाजपा ने डाकू समस्या को मिटा है। हमारा मुख्यमंत्री धर्मप्रिय है। चलिए, डाकू समस्या एक बड़ी समस्या यहाँ की रही है, और मैं चाहता हूँ कि स्थानीय मुद्दों पर थोड़ी बात हो जाए। कोई डाकू समस्या नहीं रही। और मैं इनको मित्रों को बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस वो पार्टी है, सुरेश राठकेला जैसे ग्राम पंचायत के सरपंच हारे हुए व्यक्ति को विधायक बना दिया जनता जनार्दन ने, कांग्रेस के सिंबल पर। भाजपा 35,000 वोटों से हारी, 35,000 से। की लोकप्रियता, ग्वालियर चंबल संभाग के लोकप्रिय नेता हैं। वो तो दिग्विजय भी हारे, दिग्विजय भी हारे। वोट मांग रहे। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि 15 साल शिवराज सिंह का शासन रहा और बहुत अच्छा शासन रहा, तो मित्रों से पूछना चाहता हूँ, सिंधिया जी के नाम पे वोट क्यों मांग रहे तुम? बीजेपी का या कांग्रेस का? बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा था कि कांग्रेस का ज्यादा था, ये बताइए। देखो, अगर बात की जाए कांग्रेस का तो 90 सीट है,
कमलनाथ जी की और कांग्रेस की थी। इनकी सीटें सिंधिया जी की सिर्फ 17-18 सीट थी। तो आप बताइए मुख्यमंत्री 16 सीट वाले को बनाएंगे कि 90 सीट वालों को बनाएंगे? किसको आगे किया था? चेहरा किसको किया था आगे? अरे भाई दूल्हा कौन बनाया था? अरे दूल्हा किसको बनाया था? क्या एक मिनट, क्या चेहरे का निर्णय भाजपा के लोग करेंगे जिनकी जमानत जब्त होते बच गई बोरी में से? 35,000 वोटों से आ रहे हैं। चेहरे का निर्णय जनता ने किया। पंजा था चेहरा, पंजा, जिनकी पार्टी 35,000 वोटों से आ रही है 3 नंबर पर। कहिए आप कहिए। कांग्रेस ने यानी झूठ बोला युवाओं के लिए, यानी बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों को कर्जा माफ करेंगे। आज तक ना तो कौन से विभाग को मिल रहा है? शांत बोलिए। मध्य प्रदेश की विधानसभा में भाजपा के कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वीकार किया, लेकिन तुम्हें 26 लाख झूठा तो कमल पटेल आपने कुछ कर्जा कुछ किसानों का कर्जा माफ किया है। पोहरी में आप बताइए कि सभी का बिजली का बिल टोटल माफ हो चुका है। 100 रुपए आया है। हजारों रुपए का लोगों का बिजली का बिल माफ हो चुका है। मंत्री जी अगर इस्तीफा दे, अगर मंत्री झूठ बोल रहे थे, इस्तीफा दे दें। उन्होंने जो बोला है कि कमलनाथ जी, राहुल गांधी ने भी आपके ने कहा था कि किसानों का कर्ज अगर 15 दिन में माफ नहीं होगा तो हम दूसरा मुख्यमंत्री बना देंगे। 10 मिनट में कर्जा माफ किया। पहला साइन वल्लभ भवन में जाके उन्होंने कहा था 10 दिन में सीएम बदल। 10 मिनट में कर्जा माफ। वो कह रहे 10 दिन में सीएम। फाइल पे साइन किया कमलनाथ जी ने, पहली फाइल पे 10 मिनट में वल्लभ ये कुछ दिखा रहे, देख लीजिए। ये भाजपा के मित्रों से ये देखो। प्लीज जरा इनसे, भाजपा के मित्रों से मैं पहले पूछना चाह रहा हूं, शांति से जरा सुन लें। आपका ही कृषि मंत्री स्वीकार कर रहा है कि 26 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए, और आप शिवराज सिंह के नाम पर वोट नहीं मांग रहे, आप सिंधिया जी की दुहाई दे रहे हैं। ये दल बदलुओं की, उनको मैं बता दूं कि सिंधिया जी ने खुद ट्वीट किया, ये सिंधिया जी का ट्विटर है, देख लो, इसमें प्रमाण, इसमें कहा है ये किसानों का 10 करोड़ 7,000 किसानों का 10 करोड़, ये सिंधिया जी ने ट्वीट किया है। एक मिनट दल बदलू ये किसको कह रहे हैं? मतलब शुक्ला ने 7 दल बदले हैं, उसको दल बदल नहीं कह रहे। श्रीमंत सिंधिया को दल बदलू कह रहे हो तुम। आपका प्रत्याशी दल बदल कर आए। देखिए, वर्तमान की विधायकी किसी ने नहीं छोड़ी होगी बीच में, इतनी बड़ी डीलिंग किसी ने नहीं की लोकतंत्र में। बीच में विधायकी किसी ने नहीं छोड़ी। 5 साल के लिए चुना था, 5 साल के लिए विधायक चुना। और मैं आपसे हम यही तो बोल रहे हैं महाराज कि आप ये बता दीजिए कि आप अपना पद नहीं छोड़ सकते, कोई पंच का पद नहीं छोड़ सकता, और वो विधायकी छोड़ करके आया है, उसके मन में देखिए कोई भावना होगी। कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है पोरी की। भाजपा आपस में इतनी अंतरकलह से जूझ रही है कि भाजपा को खा जाएंगे ढीमक की। कोई कलह नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं आप इस भ्रम में ना रहें। भारतीय जनता पार्टी में किसी भाई अरे इनके अपने साथियों को रोकें। शकुंतला खटीक आ गई, केएल राय आ गया। अरे अपने साथियों को रोक लो, और जरूरत पड़े तो बंटी भाई। ये तो मुक्ता लगा के चल रहे थे कि टिकट तक, जब तक टिकट होगा तब तक कांग्रेसी है, इसके बाद हम बीजेपी है। इनके अंतर्गत में अंतर ही उनके बीजेपी कूट के भर रही है। बोलो हमारे लिए। आज जो प्रत्याशी आए हैं कांग्रेस की ओर से, अगर इस बार इनको पंजा नहीं होता तो ये साइकिल पे भी आ सकते थे, झाड़ू लेके भी आ सकते थे। ये तुम्हारे एक मिनट तो देखो, जब कुछ नहीं बोल पाते तो इस तरह राम के नाम की दुहाई देते हैं हमेशा। कोई काम नहीं है, काम कोई नहीं है, सिर्फ राम के नाम पर। अच्छा अगर इनको तो ये साइकिल से भी आ जा रहे नहीं, हम दुहाई दे रहे हैं तो तुम विरोध करो। कांग्रेस के लोगों ने हमेशा झूठ बोला है, और जो झूठ बोलना, ये भी झूठ बोलना सीख गए, क्योंकि इन्होंने भाषण दिए थे कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। 10 दिन में तुमने मुख्यमंत्री बदला, और हमारे मामा ने अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए दिए थे, उसको भी खा गया तुम्हारा कमलनाथ। कपन का गए, कपन का बलात्कार की राजधानी बनी मध्य प्रदेश। अरे कपन का अत्याचार के मामले में नंबर 1 बना मध्य प्रदेश। कुपोषण का कलंक, शिवराज के राज में कुपोषण का कलंक रहा मध्य प्रदेश। बीजेपी बोलती है कि कर्ज माफ नहीं किया, कर्ज माफ नहीं किया। कमलनाथ जी ने पहला स्थान लिया था घोषणा पत्र में। भारतीय जनता पार्टी में कर्जा माफ के घोषणा पत्र में नहीं लिया था, लेकिन कमलनाथ ने अपने घोषणा पत्र में कहा था। मेरे पिताजी भी 1 लाख का सोसाइटी में कर्जा है, हरबिलास जाटा निवासी बमरा पूछ लें, आज भी कर्ज माफ नहीं हुआ। कांग्रेसी नेता को एक पीला पत्र दिया था, उसमें 8627 रुपए 27 रुपए माफ किए, लेकिन वो बोला इस पीले पत्र को फेंक दो, ये माफ ही नहीं हो रहा। वैसे ही झूठ। अभी हमारे महामंत्री जी बोले कि
उनका कर्जा माफ नहीं हुआ और प्रवक्ता जी हंस रहे हैं, मतलब इसी बैंक की पौरी विधानसभा की कर्ज माफ की डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ मोबाइल में। आप फसल देख लीजिए बीमा और के इनको भी नाम दिखा पर दीजिए बीजेपी वालों को, यहीं की लोकल की कर्ज माफी की यहाँ बता रहा हूँ मैं। अगर एक गुरुजी, अगर कुटीर हमने सबको दिए, हमने तो नहीं सोच के कांग्रेस कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। सिलेंडर हमने सबको दिए। 2 लाख टन लेकिन 1.5 लाख रुपए तो कर्ज माफ हुए हैं, बिल्कुल माफ हुए। स्वीकार करो, आप लगाइए 1.5 लाख रुपए कमलनाथ जी जून के महीने में 2 लाख की किस्त 2 लाख वाला कर्ज माफ करने वाला था। इसी जून में 2 लाख का चलिए मैं समझ रहा हूँ पौरी का चुनाव कहाँ जाएगा, समझ आ रहा पौरी का चुनाव कहाँ जाएगा। यहाँ स्थानीय मुद्दों की बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी धारा 370 की, यहाँ बात होगी राम मंदिर की, क्योंकि वही सब बातें सामने आती है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि बात तो होगी टिकाऊ और बिकाऊ की, कौन बिका कौन टिका, इंतजार कीजिए। लेकिन यहाँ का चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। चलिए अब तीसरे, कांग्रेस के जमाने में भाई साहब 7 बजे किसान घर में आ जाता था खेत पर, 7 बजे शाम को 7 बजे उसको घर पे आना पड़ता था। और जब हमारे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कह दिया था या तो शिवराज सिंह चौहान रहेगा या इस चंबल में डाकू रहेंगे। एक भी डाकू सबसे बड़ा आपने सुना होगा, डाकू कौन और कहाँ डाकू? में भाई साहब कमलनाथ जी की सरकार बनी, पौरी में 4 ताले उसी रात में टूट गए। देख हो गया, अब हो गया, ये चलता रहेगा। लेकिन बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने होंगी, दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच स्थानीय मुद्दे नहीं दिखाई देंगे, मुद्दे दिखाई देंगे देश और प्रदेश के, लेकिन इस मुद्दों को जनता समझ पाएगी। इलेक्शन इंपैक्ट में इतना ही। विजय नायडू के साथ मनोज सैनी, IND 24, पौरी विधानसभा।